नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर कोमल वर्मा पे। मैं हूँ डॉक्टर कोमल वर्मा। आप मुझे टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको ऑरा स्कैनर से आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। ऑरा स्कैनर मशीन कैसी है, किस तरीके से काम करती है, कैसी दिखती है, क्या क्या चीज़ें हम उससे पूछ सकते हैं। एक अटैचमेंट आती है ऑरा स्कैनर मशीन के साथ, जिसके थ्रू हम, अगर कोई इंसान हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है तो भी हम उसकी फ़ोटो की जो हार्ड कॉपी है, उस फ़ोटो से हम उस इंसान के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। इस प्रोसेस को हम फ़ोटो स्कैनिंग कहते हैं। और इसी तरीके से हम उस इंसान का डीएनए, यानी कि उसका थूक, उसके बाल, उसके नेल्स, इन सब चीज़ों के थ्रू भी हम उस इंसान के बारे में जान सकते हैं। वो कैसे हम जानेंगे वो मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती थी कि इसके साथ, ऑरा स्कैनर मशीन के साथ एक अटैचमेंट आती है। वो कैसे दिखती है मैं आपको दिखाती हूँ। वो अटैचमेंट इस तरीके की दिखती है, इस तरीके की आएगी वो अटैचमेंट, और वो अटैच होगी ये कॉर्ड के थ्रू ऑरा स्कैनर मशीन से। हम यहाँ पर इसको अटैच करेंगे, यहाँ पर इसको हम इस तरीके से अटैच कर देंगे। और फिर ये जो चीज़ है, ये जो अटैचमेंट है, इसको हम एक फ़ोटो के ऊपर रखेंगे। जैसे कि आप समझ लीजिए, कोई भी न्यूज़पेपर लीजिए आप, उसके ऊपर आप रखिए। जैसे एक फ़ोटो है, उसके ऊपर अगर मैं ऐसे रखूँगी तो मैं इसके बारे में जान सकती हूँ कि ये इंसान ज़िंदा है या मर चुका है, या फिर इसके अंदर कितनी पॉजिटिविटी है और कितनी नेगेटिविटी है। इस पूरे प्रोसेस को, फ़ोटो स्कैनिंग के प्रोसेस को भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। उसके लिए मैं एक और अलग वीडियो बनाऊंगी। तो मैं आपको बेसिकली इस अटैचमेंट के बारे में बताना चाहती थी। और दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारे सैम्पल्स हैं जिनके थ्रू आप अपनी कोई भी परेशानी हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी क्वेरी हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आती हूँ फर्स्ट बॉक्स पे, जिसके अंदर 150 सैम्पल्स हैं। इस तरीके का दिखेगा वो बॉक्स, आप सब देख सकते हैं। इसमें कई अलग अलग तरीके के सैंपल्स हैं, जैसे कि मंगलिक दोष हो गया, पिशाच योग हो गया, काल सर्प योग हो गया, डिवोर्स हो गया, संतान योग हो गया, पितृदोष हो गया, फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन स्टडी। ये सलाइवा का सैंपल है, इसमें आप उस इंसान का सलाइवा डाल सकते हैं। नेगेटिव का सैंपल, यूवी, यानी कि उस इंसान को नज़र तो नहीं लगी है। कोई छोटा बच्चा आता है आपके पास तो आप ये देख सकते हैं कि उस बच्चे को कितनी नज़र है और उसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर अलग तरीके के सैंपल आएंगे, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड हैं। ये जेल है, ये बेल है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि जेल या उस इंसान को कोई केस किया हुआ, उस इंसान को जेल होगी कि नहीं होगी, और अगर हो जाएगी तो बेल होगी कि नहीं होगी। इसी तरीके से यहाँ पर जो भी जेम स्टोन्स होते हैं, वो हम पहन तो बहुत सारे लेते हैं, लेकिन कितने हमें सूट करते हैं वो हम इसके थ्रू जानेंगे कि उस जेम स्टोन में पावर है भी या हम लोगों ने ऐसे ही पहन रखा है। यहाँ पर आपकी सारी डिजीज़ेज़ आ जाएंगी। ये सारी डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि गॉल ब्लैडर, यूरिक एसिड, साइनस, आपका जॉइंट पेन हो गया, और बोन डिजीज़ हो गई। इसी तरीके से बहुत सारी, लंग्स हो गया आपका, बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्लड डिजीज़ हो गया, कैंसर हो गया, सर्वाइकल हो गया, थायराइड, डायबिटीज़, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस ऑरा स्कैनर मशीन से पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट बता दूं कि इसके जो रिज़ल्ट आते हैं वो नियरली टू 100% आते हैं। जैसे कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपको हो सकता है कि डायबिटीज़ के लक्षण दिख रहे हो अपने अंदर, या थायराइड के लक्षण दिख रहे हो आपको अपने अंदर, तो आप टेस्ट करवाने से पहले इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यकीन मानिए, बहुत ही नियरली टू 100% इसका रिज़ल्ट जो आया है वो मैचिंग रिज़ल्ट आया है, जो भी आप रिपोर्ट में निकलवाएंगे। और अब हम आते हैं दूसरे बॉक्स पे। दूसरे बॉक्स में भी 150 सैम्पल्स हैं, तो यानी कि टोटल हो गए 300 सैम्पल्स। दूसरे बॉक्स की तरफ आते हैं हम। इसमें होगा आपका एक से लेकर आपका 14 मुखी रुद्राक्ष। ये देखिए, ये 14 मुखी रुद्राक्ष है। ये सारा है वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, यानी कि आप अपने घर में गैस स्टोव जो है वो कहाँ पर रखें,
आप अपने घर में पानी का अगर कनेक्शन करवा रहे हैं, वॉश बेसिन करवा रहे हैं, तो उसका कनेक्शन आप कहाँ पर करवाएं, कहाँ वास्तु के अकॉर्डिंग वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप वास्तु से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारे सैंपल्स इस बॉक्स में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं हम। ये सारी डायरेक्शंस हैं, कौन सी डायरेक्शंस, जैसे घर की तिजोरी है तो वो आपको कौन सी डायरेक्शन में रखनी चाहिए जो कि आपकी कुंडली के लिए, कुंडली के अकॉर्डिंग आपके लिए सही हो। आगे बढ़ते हैं हम। बेड आपको कहाँ रखना है, आपको अपना ड्रेसिंग टेबल कहाँ रखना है, आपको गैस स्टोव कहाँ रखना है, आपको माइक्रोवेव कहाँ रखना है, अलमीरा कहाँ रखनी है, आपको बोरिंग अगर अपने घर में करवानी है तो बोरिंग कौन सी दिशा में करवानी है, आप ये सब सैंपल्स देख सकते हैं। अब हम इस साइड आते हैं। ये वाले सैंपल्स जो हैं ये आपके ग्रहों के सैंपल्स हैं। जैसे कि अगर हमें नहीं पता, हमारे पास कोई कुंडली नहीं है और फिर भी हम जानना चाहते हैं कि हमारा कौन सा ग्रह कमज़ोर है, हम कौन से ग्रह के उपाय करें और उस उपाय के करने के बाद हमें राहत मिलनी शुरू हो जाए, तो आप इन सारे के सारे सैंपल्स के थ्रू अपनी कुंडली भी जान सकते हैं। तो ये तो हुई सैंपल्स की बात। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये सारे के सारे सैंपल्स आप देखिए, ये सारे के सारे सैंपल्स, इसमें एक तरीके की फ़ोटो स्कैनिंग डली हुई है। ये सारे के सारे सैंपल्स एकदम एम्प्टी हैं, एकदम खाली हैं ये सैंपल्स। तो अगर कोई शक की गुंजाइश हो तो वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है कि ये सैंपल सारे खाली हैं। सारे सैंपल्स आपको खाली मिलेंगे, 300 के 300 सैंपल्स खाली हैं। और फ़ोटो स्कैनिंग के थ्रू, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चंस आप इससे सॉल्व करवा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप अभी लाइक और सब्सक्राइब करिए और अपनी कोई भी क्वेरी है या कोई भी परेशानी है आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं। नमस्कार।